जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साउद है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे नूनी के हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी, तो आने वाले वक्त में इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे कि उसके वाले से? मुझे नहीं लगता तुझे कहना जरदारी ये नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इमरान खान साहब? देखें, बात ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क बहुत बड़े बुरहान से गुजरा है, बल्कि ये जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारा मुल्क बुरहान से कभी निकला ही नहीं यार। हर इलेक्शन में उन्हीं लोगों को बार बार हम वोट देते जाते हैं जिनको बेशुमार दफ़ा आजमा चुके हैं हम, कई दफ़ा पहले भी। एक अच्छा इंसान अगर सामने आके मुल्क की खिदमत करना चाहता है, हम उसके लिए वोट नहीं करते। हम पता है किसको वोट करते हैं? जिसके साथ कोई 10-12 गनमैन हो, उसके पीछे 2-3 डाले हों, इन चीज़ों से हम मुतासिर होकर वोट देते हैं। या दूसरे जो बेचारे देहाती लोग हैं, वो इस चीज़ की वजह से वोट करते हैं कि मेरा कोई बहनोई मेरे घर पे चल के आ गया वोट मांगने के लिए, मेरा दामाद चल के आ गया। ये नहीं देखते कि उम्मीदवार आपकी नुमाइंदगी करने का अहल भी है या नहीं, असेंबली में जाके अपने हल्के के लिए कुछ कर भी सकता है या नहीं। एक लेजिस्लेटर का बुनियादी काम होता है लेजिस्लेट करना, ना कि डेवलपमेंट के काम करवाते रहना। डेवलपमेंट करवाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स। हमारे मुल्क में बदबख्ती है कि पिछले कई सालों से लोकल गवर्नमेंट्स डिसफंक्शनल है, जिसके बायस लेजिस्लेटर्स अपना बुनियादी काम छोड़ के डेवलपमेंट के पीछे भागते फिर रहे होते हैं। बुनियादी काम पे उनका तवज्जो ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर इफ्तिखार ठाकुर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनकी पोइट्री की वजह से। इनकी पोइट्री की वजह से मतलब जो इस साइड पे पोइट्री करते हैं, मैं बहुत शौक से वो देखती हूँ। अच्छा, मैं भी घबरा गया, मैं क्या मेरा पोइट्री फॉर्म तो है ही नहीं। पोइट्री। अच्छा, तो मैं इनकी ही पोइट्री में से एक पोइट्री, इन्हीं की पोइट्री में से आप? जी, जिन्होंने इस साइड पे की है, मैं उसी में से। जी जी जी। फूल तो फूल हैं, यहाँ खार बदल जाते हैं, खौफ में लोगों के किरदार बदल जाते हैं। एक दौर वो था कि लोगों का बदलता था दिल, एक दौर ये है कि लोगों के दिलदार बदल जाते हैं। ऐसे आपको भी कोई है पोइट्री वगैरह में इंटरेस्ट दोनों को? मैंने पंजाबी पोइट्री पढ़ी हुई है। ओके, तो है याद कोई? जी बिल्कुल, तो सुनाइए ना कोई। तकड़ी वट्टे पित्तल दे विच सोना तोलन लोग, तकड़ी वट्टे पित्तल दे विच सोना तोलन लोग, बंदा बंदा तां बनदा जे दुख सुख फोलन लोग। रबानी, आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? मेरे नाना एक शेर बार बार पढ़ते हैं, वो मुझे भी याद आ रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। गौर करो जरा तुम। ये एक बड़ा मशहूर और ऐसा शेर है जो कि अक्सर पाकिस्तानी सोसाइटी के मर्द हजरात पढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है। मेरा सवाल मैम से और सर से दोनों से है कि आपने बहुत सी आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल्स की होंगी, बट आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री है? कौन सी कंट्री जी आपकी फेवरेट है? मैंने काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया, लेकिन सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ पर टीवी पे बैठ के सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ़ करने लगा हूँ। पिछले साल मुझे पहली दफ़ा मौका मिला स्कर्दू जाने का। स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान मेरा ख्याल है शायद दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन जगह हैं। क्या बात, कहीं आपको पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत खूबसूरती है। तो पाकिस्तान हो गया ना, उसके अलावा बताइए। इसके अलावा मैं कनाडा में रहा हूँ, कनाडा में भी बहुत, कनाडा का टाइम आपको लगा कि बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा कॉलेज का टाइम था वो, और इतने साल रहे आप। व्हाट अबाउट यू? नेपाल। नेपाल, आई रियली लाइक्ड नेपाल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। आपको अपनी जो एक कलेक्टिव हिस्ट्री है उसकी फीलिंग आती है। टेम्पल्स भी हैं वहाँ पे, आप उनके कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत कल्चरली रिच है। और क्योंकि वो कॉलोनाइज नहीं हुए थे, तो उनमें वो वेस्टर्न टच जो है वो बहुत कम है। अगर इजाज़त दें तो एक बात इनका जो सवाल है उसके हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा, जो अभी रबानिया ने जिक्र किया कल्चर के हवाले से। मैं जब कनाडा गया ना जी, शुरू के दिनों में एक बड़ा कल्चरल शॉक लगा मुझे। वहाँ पे आप स्ट्रीट पे जा रहे हो ना, तो जो भी सामने से मर्द या खातून जो भी कोई आ रहा है, वो आपको ग्रीट ज़रूर करता, हेलो हाय बोल के जाते थे। मुझे ये बड़ा अजीब लगता था। हमारे यहाँ पे तो बड़े घूर के देखते हैं एक दूसरे को, कहीं किसी के साथ आई कांटेक्ट हो भी जाए अगर, तो बिला तफरीक खातून आ रही है या मर्द आ रहा है, वो आपको ग्रीट करके गुजरते थे। तो मेरी एक वहाँ पे टीचर थी, प्रोफेसर थी हमारी। मैंने उनसे पूछा, ये बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे, मैं लोगों को जानता भी नहीं, लेकिन जो भी आता है वो ग्रीट करके जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू बी पोलाइट। हमारे यहाँ पे क्या है, हम अगर स्ट्रीट पे जा रहे हैं, मैं किसी को देख के स्माइल भी करूँगा तो अगला आगे से यूँ घूर के देखेगा, पता नहीं क्यों हंस रहा है मैंने देख के।
जबकि ये बड़ी मायूब चीज़ है। कनाडा में कनाडा के हवाले से लोग बता रहा हूं। समझदार ने, ठाकुर साहब पहली बार गए थे, खलोते ही ने सारे इन्होंने हथ डॉलर दे के अगे निकले मगर एक्चुअली वो भी तो है ना, इसकी भी अब तरीका होता है ग्रीट करने का, या अगर आपने किसी को कहना है मॉर्निंग कहना है, या आपने कहना है ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अब आपके आसपास है कोई गुजर जाए, या कोई खास तौर पे अगर कोई खातून है और कोई लड़का गुजर जाए, तो वो कहते भी ऐसे हैं कि आपको गुस्सा ही आना उसमें कि क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो। अच्छा अल्लाह माफ करे, वो सलाम को भी खराब करके बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, तो सारी ग्रीट निकल जाती है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल शकूर साजिद। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, भट्टी साहब से। सर ऑब्वियसली यू आर अ न्यू सेंसेशन इन पॉलिटिक्स। अब तक जो आपने पॉलिटिक्स की है उसमें आपकी सबसे जो बड़ी अचीवमेंट रही है वो कौन सी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिलेक्टेड एज एमपीए फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले तो आपकी तस्हीह करूंगा, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं इलेक्ट हुआ हूं। मैंने इसीलिए बात की है कि आपने वो पहले आते ही इसी बात कहा था, तो मैंने कहा आप इसकी वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने इसलिए बात नोट छेड़ने के लिए चेक किया। बिल्कुल ऑब्वियसली। जी सर, तो कोई आप अचीवमेंट अदर देन जो उसमें आपको फील हुई हो कि आप असेंबली के लिए निकलते हैं और पहुंच जाते हैं? यार मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन था ना, इसकी कैंपेन में हिस्सा लेना ही मैं समझूंगा सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के मुश्किल और खौफनाक हालात में इलेक्शन कभी नहीं लड़े गए। और मैं लाहौर में कम अज़ कम मैं वाहिद आदमी था जिसने खुल के कैंपेन की। मुझे कई दफ़ा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, मेरे चचा को गिरफ़्तार किया, मेरे कज़न्स को गिरफ़्तार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचा रहा। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैंने खुल के कैंपेन की, जैसे आम हालात में इलेक्शंस में कैंपेन की जाती है, जबकि बाकी कोई उम्मीदवार नहीं कर सका, मंजर आम पे ही नहीं आए। मेरे भी हालात वैसे ही थे, लेकिन इसके बावजूद। तो क्या आप निकल जाते थे, भाग भूग जाते थे? सर 2-3 मरतबा ऐसा हुआ तो मैं निकल जाता रहा, लेकिन हुआ ये कि मैं इलेक्शन लड़ के अल्हम्दुलिल्लाह जीत के 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तार कर लिया गया मुझे। फिर वो क्यों? क्योंकि राइवेंट से जीतना मेरा गुनाह था। गिरफ्तार किया, फिर मैं 1.5 महीना जेल में रहा। जैसे ठाकुर साहब ने आते साथ ही कहा कि पार्टी नहीं चेंज करनी। ठाकुर साहब मेरे तो बड़ा दबाव सी, बहुत प्रेशर सी, राइवेंट तो होने दे बायस इस दे बावजूद 1.5 महीना जेल कट ली, पर अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह ने हिम्मत दी। कंपेन करदे सी ना ते पुलिस को दौड़ के ते उन्हें फोन कर दे, पुलिस नूं मैनूं लभ लो। जी मेरा नाम अफशा विरका। मैं सर तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी। जैसे हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो लोगों को हेल्प आउट करती है, जैसे आप नहीं समझते कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट इससे ख़त्म होती है। उनको हम बैगिंग टीच करते हैं कि इतनी ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं, मोस्टली ख़वातीन जो लाइन में बैठी हुई हैं या खड़ी हैं और 10,000 लेने के लिए, 20,000 लेने के लिए, जितने भी, आपको पता है कि हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है और कुछ ऐसा कर सकते हैं। उनको अगर रोज़गार दिया जाए, एक तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो, दूसरा उनको बैगिंग ना सिखाई जाए, भीख मांगना ना सिखाया जाए, बल्कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया जाए। कुछ ऐसा बनाएं कि एक्सपोर्ट करके तो हमारा मुल्क जो है वो ज़र मुबादला कमाए। इस तरह हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की करेगा, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म नहीं होगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो भीख मांगना नहीं सीखेंगे। जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, बहुत वैलिड और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। इत्तेफाक से जो हमारी बजट सेशन हुआ है अभी थोड़े अर्सा पहले, बजट सेशन में मेरी पूरी की पूरी तकरीर ही इसी पॉइंट पे थी। बल्कि मुझे एक कोटेशन भी याद है, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है सर, फीड अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ। हमारे मुल्क में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट आई है, इसमें मैं खुल के ये बात करूँगा, आपने बड़ी ही अच्छी बात की। हमारी हुकूमतों का एक ही काम है कि लोगों को सब्सिडीज़ देते जाए। अभी जैसे बजट स्पीच में मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया कि मैं 70 अरब रुपए का बच्चों को दूध पिलाऊंगी, तो मैंने इस पे उनको कहा कि ठीक है, अच्छा इक़दाम है, बच्चों की नरिशमेंट इंप्रूव करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि 70 अरब रुपए से आप 70 फैक्ट्रियाँ लगा दें कि उनके वालिदैन खुद मुख्तार होकर उनकी नरिशमेंट का ख्याल कर सकें। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के ऊपर अगर आपने सही जवाब दिया, सो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000। आपके ऊपर है कि आप जाना चाहें ना जाना चाहें, दैट्स गोइंग टू बी अप टू यू। तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? मैं कर लेता हूँ। आप कर लें, ठीक है जी। बल्कि आई थिंक उनको मौका देना चाहिए। आप बताइए, आप क्या ये मौका लेना चाहेंगी या नहीं लेना चाहेंगी? ठीक है ठीक है, चलें जी। रवानिया आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर होगा उसमें लीड में, वो इनमें से कौन सा अदाकार करे?
अच्छा, ठीक है, इट्स अ बायोग्राफिकल फिल्म ऑन यू। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी। फवाद खान। फवाद खान होने चाहिए, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी हुमायूं सईद। ठीक है। स्माइल किनको दे रही है? फहद मुस्तफ़ा। और फ्लोर किसका आ गया? अली जफर। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खूसट और राशिद राणा। ओह माय गॉड, सर राशिद तो मेरे उस्ताद रहे हैं, उनका नाम आपने, आई थिंक सर राशिद। सर राशिद को वो आपने चांद, अपना तरीका ढूंढ लेंगे वापस। राशिद राणा साहब आप चले गए हैं, आसमान पे रह गए हैं, ठीक है, चांद पे सॉरी रह गए हैं। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, देखी हुई आपने टाइटैनिक? जी। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और जनाब इसहाक डार। ये टाइटैनिक ते जाना कि लड़ाई ते जाना किते? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान टाइटैनिक पे होंगे साथ। वो डूबा नहीं ना देंगे। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहिब मिर्जा और कैसर पिया। आई डोंट थिंक आई एम फेमिलियर विद कैसर पिया। ये कैसर पिया होते हैं। मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका। अच्छा, आपको उनका कौन सा नाम पता था? कैसर। कैसर नहीं, उनका पूरा नाम कैसर पिया है। मैंने कहा शायद आपने एक्टर कोई बताया है तो उनका पूरा नाम तो है। मैं इतने ट्रक ठीक करना है। कैसर पिया इनका नाम है। इन्हीं को लाइफ जैकेट। मोहिब मिर्जा डबो दिया आपने। हाँ, डबो दिया। अब वो उनको सॉरी भी करना है ना, तो चले। देखिए ये तो सॉरी की लाइफ जैकेट है, दिल से नहीं दे रही वो। मैंने इनको ये कहा था ऐसे ही कहना। नहीं, अब नहीं मुझे भूलेगा। मैनू नहीं भूलना जो तुसी क्या। जी भट्टी साहब, भट्टी साहब बता दीजिए, फिर फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपकी जिंदगी बनने वाली फिल्म में हीरोइन कौन हो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और सबा कमर। महविश हयात कर, महविश हयात कर रहे हैं, ठीक है। वाह जी वाह। भूल गए खान साहब दी रिहाई। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब मुराद सईद और जनाब अली अमीन गंडापुर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी लेंगे कुरैशी साहब के साथ। स्माइल किन को देंगे? स्माइल दे देंगे मुराद सईद को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? गंडापुर साहब का। गंडापुर साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट है, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे। आप खुद अलबत्ता वापस आ रहे हैं जी। किसको वापस लाना चाहते हैं या फिर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी। मुश्किल सवाल है, जनरल नॉलेज मौजूद है। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी चांद पे रह गए हैं। ठीक है, 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं टेलीविजन पे। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार आफरीदी, चौधरी परवेज इलाही और बैरिस्टर गौहर साहब। किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? चौधरी परवेज इलाही। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? गौहर साहब की। और बाहर जा रहा है? तीसरी ऑप्शन कौन थे? ओए होए, ऑप्शन ही याद नहीं है आपको? वो कितना जुल्म है यार, ज्यादती। खैर जो भी है वही तीसरी ऑप्शन। वही तीसरी ऑप्शन है। सर चलें फिर टाइटैनिक पे। जी। देखी हुई टाइटैनिक आपने? देखी है। कब देखी थी? बहुत पहले, जब रिलीज हुई थी। कनाडा के ज़माने में? नहीं, उससे पहले। उससे पहले रिलीज हुई थी। आप कनाडा गए थे? 19 साल के थे आप? 2006 में गया था मैं। 2006 में गए थे आप? 2006 में 19 साल के थे? हाँ जी। और टाइटैनिक रिलीज हुई थी 97-98 में जी। आप 11 साल की उम्र में टाइटैनिक देख रहे थे? तो क्या करता और मैं क्या करता और ना देखता।
आज भट्टी साहब को ये पता चल गया होगा कि ये 13-14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। जी, तो टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाइए। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। टफ चॉइसेस। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। क्योंकि खराब हो जाए टाइटैनिक वो ठीक भी कर लेंगे। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? जी, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, अरीज फातिमा और मैडम। बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको पानी वाला पिस्तौल इंज भी कर देंगे। मैं इस वक्त कह रहा हूं, मेरे सामने तो बिल्कुल। अच्छा, दूसरी लाइफ जैकेट में किसको दूंगा? जी, रबानिया को। आजकल हुकूमत डूबती हुई कश्ती है, उनको जरूरत है ज्यादा लाइफ जैकेट्स की। राना सनाउल्लाह को दे देंगे। राना सनाउल्लाह को दे दी है, ठीक है। ये आप दोनों खवातीन नोट कर लें कि आप दोनों के होते हुए उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को लाइफ जैकेट दे दी। जरूरत है ज्यादा आजकल। अगर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। रबानिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।